Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. So today is our lecture number 3rd on the chapter solid state, and today we are going to start the topic crystal lattice and unit cell. Okay, अभी तक इससे पहले हमने क्या किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात की है. मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अब हम पूरे चैप्टर में आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ते रहेंगे. तो क्रिस्टल लैटिक्स और यूनिट सेल का क्या मतलब है, ठीक है. अब देखिए, हमने अभी तक छोटी क्लासेस हमने मैटर के बारे में पढ़ा है. यस, एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स. ये चीज हमें सेट माइंड में सेट रखनी है कि हर एक चीज एटम से बनी हुई है और एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दिस वे, इन द फॉर्म स्फीयर, है ना. तो इस तरीके से हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं. बात करते हैं क्रिस्टल लैटिक्स और यूनिट सेल का क्या मतलब है. देखिए, सॉलिड में हम बात कर चुके हैं कि कोई भी जो सॉलिड है उसके जो अंदर एटम्स है वो टाइटली पैक्ड है, लाइक दैट, है ना. तो इन एटम्स की अगर हम अरेंजमेंट करते जाएं और एक पूरा 3D स्ट्रक्चर तैयार कर दें कि द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, the 3-dimensional arrangement of atoms is called crystal lattice और space lattice. दूसरा नाम इसका, तो इसको बोलते हैं crystal lattice या space lattice. 3-dimensional arrangement. बेटा, किन्हीं एटम्स को हम जोड़ते जाए और एक लंबी 3D सीरीज तैयार कर दें. पहले हमने लेंथ बनाई, फिर इसकी इधर से हम हाइट बना, इसकी ब्रेड्थ बनाना शुरू कर दे. मतलब एक ऐसा सॉलिड हमने तैयार किया कि हमने पहले एटम्स को ऐसे लगाया, एक लेंथ तैयार की, फिर यहाँ से हमने की थोड़ी बहुत इनकी हमने ब्रेड्थ भी निकाल ली, तो ये लेंथ भी होगी तैयार हमारी और इधर से ब्रेड्थ भी तैयार होगी. और अब एटम के ऊपर एटम रखते जाए और हाइट बनानी स्टार्ट कर दे. ओके, तो इस तरीके से वो 3-डायमेंशनल मॉडल जो तैयार हो जाएगा हमारा, दैट इज क्रिस्टल लैटिक्स. एग्जांपल लेंगे तो दोनों से एग्जांपल से क्लियर होगा. और उसी में एक वर्ड आता है हमारे पास, यूनिट सेल. यूनिट सेल कैसे, कि द स्मॉलेस्ट 3-डायमेंशनल मॉडल या 3-डायमेंशनल पार्ट, स्मॉलेस्ट 3-डायमेंशनल portion of any crystal lattice which repeated again and again form a complete lattice. यूनिट सेल क्या होता है कि इसी का, ये जो हमने इतनी बड़ी क्रिस्टल लैटिक्स बनाई है, अगर इसका हम एक छोटा सा पार्ट ले लें, बिल्कुल स्मॉल है, सबसे छोटा पार्ट ले लें जिसको बार बार रिपीट किया गया है, और रिपीट करने से पूरी सेल तैयार होगी, पूरी यूनिट क्रिस्टल लैटिक्स तैयार होगी. जैसे अगर मान लिया भाई हमारे पास इतना बड़ा सॉलिड था और इसमें हमने इतने सारे ऐसे ऐसे करके बॉक्स बनाए हुए हैं. थ्री डी अभी बोर्ड है, इस पे देखो 3D तो हम ऐसे दिखा नहीं पा रहे, तो ऐसे करके हमने इसमें बॉक्सेस बनाए हुए हैं. तो इन बॉक्सेस में से अगर मैं एक बॉक्स को उठा के बाहर निकाल लूँ, इसमें से छोटे से बॉक्स को बाहर निकाल लें, तो ये तो हुआ हमारा यूनिट सेल. और जब इस यूनिट सेल को हमने बार बार रिपीट किया तो ये क्या बन गया, पूरा क्रिस्टल लैटिक्स. ओके, और इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं. अभी चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दोनों ही पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल और बड़े इजी एग्जांपल, जिससे हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे. देखिए, सपोज हमें कमरा बनाना है, घर बनाना है. ओके, घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें क्या चाहिए, ईंट चाहिए, ब्रिक, हमें क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, रेत चाहिए, है ना. बट अगर हम सीमेंट, बजरी, रेत और ईंट में से बात करें तो उनमें से 3D चीज क्या है, ईंट ही तो है ना, जो 3-डायमेंशनल फॉर्म में, कि जो ईंट है हमारी वो 3-डायमेंशनल है. यस,
ये 3D है ना। अब इस ईंट को अगर हम बार बार लगाते जाएं, एक ईंट मैंने यहां लगा दी, एक ईंट फिर इसके आगे लगा दें, ऐसे करके एक ईंट बना दी, ऐसे करते जाएं ईंट के आगे ईंट लगाते जाएं, तो क्या होगा, पूरा घर तैयार हो जाएगा कि नहीं, पूरी दीवार बन जाएगी कि नहीं, है ना। एक दीवार बनाई, फिर दूसरी दीवार बनाई, फिर तीसरी दीवार बनाई। इस तरीके से जो हमारी एक सिंगल ईंट है वो तो हमारी यूनिट सेल, और पूरा जो घर तैयार हो गया, हमारा पूरा हाउस तैयार हो गया, दैट इज क्रिस्टलैटिक्स। अंडरस्टैंड, आया समझ में पॉइंट? गुड। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कि जो यूनिट सेल है क्या उनकी भी टाइप्स हो सकती है। यस भाई, अब हमें घर बनाना है, यस घर बनाना है तो क्या करेंगे, हम ईंट चाहिए हमें। अब ईंट लेने के लिए मार्केट में जाएंगे, ईंट भट्टे होंगे बहुत सारे। अब जरूरी नहीं है कि हर एक ईंट भट्टे की एक जैसी ईंट हो, यस मे बी सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल को जनरली हम दो टाइप में डिवाइड किया गया है। यूनिट सेल वो कौन कौन सी है, दो टाइप्स। फर्स्ट इज आवर प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव, और इसका दूसरा नाम होता है सिंपल, सिंपल यूनिट सेल। और सेकंड होती है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, और जिसका दूसरा नाम है सेंटर्ड यूनिट सेल, प्रिमिटिव और सेंटर्ड, है ना। तो दोनों की हम बात करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कि सच यूनिट सेल in which atoms are present only at corners, कि जो ये चीज कंफर्म कर चुके हैं हम कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो जो प्रिमिटिव सेल है जिसको हम सिंपल सेल भी बोलते हैं, उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से आगे चेक करें उसके एटम्स को, तो उसके जो एटम्स हैं वो हमें खाली कॉर्नर्स पे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे। मान लिया हमने एक यूनिट सेल तैयार की, है ना, एक यूनिट सेल बनाई, तो हमें एटम जो है यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पे दिखाई देंगे ऐसे, और कहीं एटम दिखाई नहीं देगा, ओनली एट कॉर्नर्स। तो इसको बोलते हैं हम सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। यस बेटा, आया पॉइंट समझ में? ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसमें भी हमें नाम से आइडिया हो रहा है, क्या आइडिया हो रहा है कि कहीं कहीं और भी एटम होंगे। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड, कि सच यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट not only at the corners but also at some other places। ठीक है, कि जो एटम्स हैं वो खाली कॉर्नर कॉर्नर पे नहीं है, वो कॉर्नर के अलावा कुछ और प्लेसेस पे भी है। अब वो कुछ और प्लेस कौन से हैं, है ना, तो वो कुछ प्लेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं उसके बेस पे, कि डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसेस, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसेस। प्रिमिटिव यूनिट सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एफसीसी। सेकंड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी। ओके, और थर्ड हमारे पास है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड।
तो ये तीन टाइप की और यूनिट सेल पढ़ेंगे हम, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से आइडिया हो रहा है कि जो एटम्स है और अब तीनों की हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये तीनों के डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट एफसीसी, सेकंड बीसीसी बॉडी सेंटर्ड और थर्ड ईसीसी एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड ये हमारी कौन सी थी, बॉडी सेंटर्ड है ना, और ये थी हमारी फेस सेंटर्ड। ओके, अब इसमें क्या है कि सच यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो हर एक यूनिट सेल में होंगे, ये तो हमें कंफर्म है। ओके, बट आल्सो एट द फेसेस, कि फेस के ऊपर भी होंगे। फेस मतलब कि एक फेस ये रहा आगे साइड, एक फेस ये रहा दो, एक फेस इधर है, एक फेस इधर, तीन चार, एक ये बाहर की साइड में दिख रहा है फेस, और एक जो अंदर की साइड का फेस है। यस, तो इसका मतलब अगर मान लें कि जैसे कि ये बुक है, ये बुक हमारी 3D फॉर्म है, देखिए जिसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो इन कोने पे तो होंगे ही, इस बुक के 8 कॉर्नर बन रहे हैं, इन सभी कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे। इन कॉर्नर्स के अलावा फेस पे एक एटम ऊपर है, एक एटम नीचे है, फेस दोगे, एक एटम इधर है 3, एक एटम इधर है 4, एक इधर है 5 और एक इधर है 6। तो कितने फेस होंगे टोटल, 6। तो इसमें हमारे टोटल फेस कितने बनते हैं, टोटल फेस 6। बॉडी सेंटर, अब बॉडी सेंटर में क्या होता है कि जो हमारी यूनिट सेल है, क्या बताया अभी कि एटम्स कॉर्नर पे तो सभी में मिलेंगे। ओके, एक एटम कहीं कहीं अंदर भी है बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। यस, मान लिया कि ये जैसे अगर हम बात करें इसी की फिर से कि ये हमारी 3D एक बॉक्स है, खाली बॉक्स है, ये तो बुक है हमारे पास, मान लिया खाली बॉक्स है, बॉक्स का हमने ढक्कन उठाया, ऊपर अंदर एक गेंद रख दी और आपको वापस बंद कर दिया। तो कॉर्नर के जो 8 एटम है वो तो एक गेंद, एक एटम हमने अंदर भी पुट कर दिया, अंदर भी रखा हुआ है सेंटर में, तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। एंड सेंटर की जो यूनिट सेल है हमारी, ठीक है, फिर से वही एटम्स कॉर्नर पे तो है ही है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड आल्सो एट द एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट। अब कोई भी दो अपोजिट फेस, आपका एक फेस ये ले लिया आपने, ये ले लिया, कोई भी दो अपोजिट फेस लेने हैं हमें, ये ले सकते हैं, ये नीचे वाला, इधर वाला लेंगे तो इधर वाला, बाहर वाला लेंगे तो अंदर वाला, एनी टू अपोजिट फेस। तो इसमें जो टोटल फेस हमारे हैं वो कितने हैं, 2। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो एंड सेंटर्ड है वो हमारा फेस सेंटर्ड का ही छोटा पार्ट है। इसमें फेस सेंटर में सारे फेस इंक्लूड करने, उसमें सिर्फ हमें 2 फेस इंक्लूड करने हैं अपोजिट एक दूसरे के, एंड सेंटर। ओके, आया समझ में। तो ये तो थी हमारी 3 टाइप, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ओके, इनके अलावा उनका एक यूनिट सेल और भी है जो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, बट जब हम उनको न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, कई बार बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में उसका यूज आ जाता है। तो हम अगर बात करें तो इसमें एक यूनिट सेल और भी है, वो क्या है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं मैं आपको, है ना, बुक में आपको जनरली 3 ही मिलेंगी, इसके अलावा ये जो 4th है हमें ये उसमें न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। एज सेंटर्ड कि व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट, ये कॉर्नर पे तो है ही है सभी में, ये तो कंफर्म है ये चीज, तो भी कॉर्नर्स पे तो है एटम, ये तो हमें कंफर्म है, बट आल्सो एट द एजेस, बट आल्सो एट एजेस, किनारों पे भी एटम्स हैं। अब किनारे कौन से, ये वाले देखिए, 1 2 3
4, इस तरीके से 4 तो ऊपर ही हो गया हमारे, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें हमारे पास टोटल जो एज बनते हैं वो कितने बनते हैं, 12। तो ये हमारी एक टाइप और है एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तो बेटे ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की अरेंजमेंट के ऊपर। ओके, इसी तरह हमारे पास एक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। अगर हम बात करें 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, on the basis of axis और एंगल्स। अगर आप देखोगे आपकी बुक में आपको एक सीरीज मिलेगी, आपको एक टेबल गिवन होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस और एंगल्स। भी एंगल्स के बेस पे और एक्सिस के बेस पे टोटल हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं, 7 बेसिक यूनिट सेल। ठीक है, अब वो 7 बेसिक यूनिट सेल क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है, उनके हमें एंगल्स याद करने हैं, उनके लिए हमें क्या करनी है, उनकी एक्सिस याद करनी है कि किसकी एक्सिस किसके इक्वल होगी। तो उसके लिए एक आपके पास एक टेबल होती है छोटी सी, है ना, वो टेबल में हमें 7 बेसिक यूनिट्स बनानी है। देखिए अगर हम बात करें 7 बेसिक यूनिट्स की, अब इसमें हमने लिख लिया नाम, यहां पे हमने उस सेल का नाम लिख लिया, क्या बोलते हैं उस सेल को। ओके, फिर यहां पे हम लिख लेते हैं एंगल्स, एंगल्स नहीं एक्सियल, एक्सिस, एक्सिस की बात करते हैं, एक्सियल एंगल्स या एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां बात कर लेते हैं एंगल्स की और यहां लिख देते हैं फिर एग्जांपल्स। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक, एनी रेफरेंस बुक सभी में मिलेगी और इस टेबल के ऊपर कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट सेल वो तो थी अरेंजमेंट के बेस पे, एटम्स के अरेंजमेंट पे, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, आपका एंड सेंटर्ड, एज सेंटर्ड। ये है कि कई बार हमारे क्या होता है कि एंगल्स के बेस पे इनको डिफाइन किया, किसी का एक्सिस अलग है, किसी का एंगल अलग है। जैसे हमने बात की फर्स्ट यूनिट सेल की, जैसे हम बात करते हैं क्यूबिक, उसमें जो एक्सिस अपना क्या जो है एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम बात करते हैं ए बी सी के साथ। मान लिया कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, कि जो एक्स एक्सिस है क्यूब में क्या होता है, तीनों साल लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होती है ना। और एंगल की बात करें, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि जो एंगल है वो तीनों वो 90 डिग्री का होता है। क्यूब के अंदर क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हमारे पास है NaCl, KCl। ओके, ये आपकी एक टेबल गिवन है आपकी। हम बात करें जैसे कॉपर मेटल, ओके, और बात करते हैं तो हम डायमंड्स एक्सेट्रा। चलो और करते हैं, इस तरीके से हमें याद रखना है। अब दूसरी हम बात करते हैं सेकंड सेल। सेकंड सेल इस बेस के ऊपर जो बनाई गई यूनिट सेल के ऊपर, दैट इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, अंडरस्टैंड। अब उसमें हमें क्या करना है कि A इज इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये चीजें हमें ये चीजें याद रखनी है। जैसे हम लोगों ने इसमें एग्जांपल लिखे, व्हाइट टिन, व्हाइट टिन। ओके, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है टाइटेनियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। यस, तो इस तरीके से बेटा ये टेबल हमारी पूरी गिवन है, तो हमें इस टेबल को पूरे को अच्छे से समझना है। ये एंगल्स कौन किसके अंदर क्या एंगल इक्वल है, किसके एंगल इक्वल अंदर नहीं है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास है रोम्बिक, रोम्बिक। अब उसमें हमारे पास क्या है कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, बट एंगल तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना।
अगर इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल इसमें हमारे पास है पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फेट, ओके, और लेड कार्बोनेट एक्सेट्रा, है ना। तो ये टेबल तो आपके पास बुक में ऑलरेडी गिवन है, आपको बस एक लर्न करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ओके। अब उसके लिए अब फोर्थ पॉइंट पे मैं लिख देता हूँ। चलो मैं आपको लर्न करने का तरीका होगा, ये कैसे याद रख पाएंगे हम। फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आती है बेटा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ओके। फिफ्थ पॉइंट पे आती है हमारे पास, मैं पहले नाम लिख देता हूँ, ट्राइगोनल। सिक्स पॉइंट पे आएगी आपके पास हेक्सागोनल, और सेवंथ पॉइंट पे हमें लिखनी है दैट इज ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अब आप एग्जांपल्स तो आप बुक में से देख ही लोगे, है ना। तो मैं ये याद रख, अब क्या करना है हमें कि पहले देखो, पहले कॉलम में बिना ऐसे इक्वल इक्वल लिखा, फिर दूसरे वाले में एक को कट कर दिया, तीसरे वाले में दोनों को कट कर दिया, फिर इनको उल्टा लिख देते हैं एक बार सीरीज में, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, उल्टा लिख दिया। ऊपर वाले को ले आओ, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अब इसको ले आओ, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और लास्ट वाले में तीनों कट करने हैं, लास्ट वाले में तीनों कट करने हैं हमें। ये इसका याद रखने का तरीका है कि पहले वाले को एच टी सी दिया विदाउट कट, दूसरे वाले में क्या किया, एक को कट कर दिया, तीसरे वाले में दोनों को कट कर दिया, फिर दोनों उनको एच डी से उल्टा लिख दिया, इसको इसको फिर ये ले आए, फिर ये ले आए, और लास्ट वाले में तीनों को कट करना है। लास्ट वाले में हमारा जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, तीनों को ही कट करना है, हमेशा उसमें एंगल भी कट रहेंगे हमारे। अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या हमारे पास कि अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, बट नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा का एंगल चेंज होगा। तो एंगल्स हम याद रख सकते हैं, एंगल्स के लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। अल्फा बीटा गामा, इसमें हमारे पास क्या है ट्राइगोनल में कि अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 का एंगल ही चेंज हो जाएंगे हमारे, 90 के अलावा कुछ और होंगे, ओके। और ये हमारे पास है हेक्सागोनल, उसके बाद हेक्सागोनल में आ जाएंगे बेटा हमारे पास अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। एग्जांपल्स आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ इस टेबल को हमें कुछ ढंग से अच्छे से याद करना है, ये मैंने तरीका बता ही दिया इसको कैसे याद रखेंगे। और इसमें भी याद रखने का तरीका कि पहले तीनों तो इक्वल हैं हमारे, उसके बाद आगे वालों में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमने आज क्या किया, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सिस और एंगल्स, अंडरस्टैंड, ओके। तो इस आपको आज टेबल को आप लर्न करके थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी, ओके। थैंक यू।